Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope by the grace of Almighty Allah that you all are fine. As you know that before few days we have taken a new chapter, and that is Akbar the Great. Akbar the Great. And in the last lecture we have already discussed about the early life and the main conquests of Akbar. So inshallah today in this very lecture I am going to discuss about the administration of Akbar. इस लेक्चर में हम बात करेंगे शबाश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर. दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर. समझाया शबाश. ये कहा जाता है जो अकबर था, नोट इट डाउन, जो अकबर था, ही बीइंग द पोजेसर ऑफ पॉलिटिकल विजडम. अकबर बीइंग द पोजेसर ऑफ political wisdom, and he knew it very much well. He knew it that mere conquest of territories was not enough to build a vast and peaceful empire. टेरिटरीज कॉन्कर करने से मैं एक पीसफुल और मैं एक वास्ट एम्पायर नहीं बना सकता हूँ. गॉट पे पॉइंट. सो नोट इट डाउन. जो अकबर था, ही बीइंग द पोजेसर ऑफ पॉलिटिकल विजडम, तो इसको ये अच्छी तरह से पता थी कि कॉन्क्वेस्ट करने से, समझा, मैं एक अच्छी एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं एक पीसफुल एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है. ही सेड दैट रादर इट वाज एसेंशियल to build to ensure a sound administration based on the welfare of the people. तो मुझे क्या करना है? I have to build a sound administration. मुझे एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन बनानी है जिसकी वजह से मैं लोगों का केयर कर सकूं. गॉट इट. सो अब तक मैंने क्या बोला? अब तक मैंने आपको बोला कि जो अकबर था, ही बीइंग द पोजेसर ऑफ पॉलिटिकल विजडम, तो ही न्यू इट वेल दैट mere conquest of territories was not enough to build a vast and peaceful empire. Rather it was essential to ensure a sound administration based on the welfare of the subject. समझा? So accordingly इस पे हम बात करेंगे that first of all there was central administration, and accordingly then he divided his administration into several provinces, and then in sarkars, then in villages and so on. तो इंशाल्लाह पहले हम बात करेंगे about the central administration of Akbar. Note down here we are going to discuss about the सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर. गॉट इट. शाबाश. जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पहले में बात करनी है किसकी? एम्पायर की. पहले में बात करनी है किंग की, मीन्स अकबर हिमसेल्फ. इज इट? सो जो अकबर था, जो एम्पायर था, इट इज सेड दैट ही वाज द हेड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. एम्पायर क्या होता था? अकबर एम्पायर की शाबाश सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता था? हेड होता था. समझ आया? एंड ये भी आपको कहने की जरूरत नहीं डेट हिज पावर्स वर अनलिमिटेड. इसकी जो पावर्स थे दोज वर अनलिमिटेड, एंड ही वाज बिलीव्ड टू हैव द पावर, या ही वाज बिलीव्ड टू हैव द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप. समझ आया? अगर आपने बालबन का नाम सुना है तो बालबन को कहा गया है जिले इलाही. जिले दैट इज शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ. इन द सेम वे अकबर हैज बीन टर्म्ड एज फर्ज इलाही. अकबर को कहा गया है फर्ज इलाही, मीन्स द लाइट ऑफ गॉड ऑन अर्थ. सो इसी से आपको पता चले कि दैट किंग वाज वेरी मच पावरफुल. नोबॉडी कैन कंप्रोमाइज विद होम विद किंग. इसके पावर्स अनलिमिटेड थे, एंड ही पॉजेस्ड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, मीन्स कि आई हैव बीन बेस्टोड दिस किंगशिप बाय ऑलमाइटी अल्लाह. इट वाज द पॉइंट दैट वाज सेड बाय अकबर. एंड वन मोर पॉइंट, जो इसका वर्ड था, जो किंग का वर्ड होता था, दैट वाज लॉ. His word was law and nobody can challenge his authority. King की authority को कोई challenge नहीं कर सकता था. One more point ये कहा जाता है that he gave जारों का दर्शन. अगर आपने कभी सुना है, he gave जारों का दर्शन to people. Means एक बार ये अपनी फेस लोगों को दिखाता था. समझ आया? And most of the times मतलब he led his forces in the battlefield. जब भी कोई लड़ाई होती थी, so अकबर was taking part himself. अकबर लड़ाई में खुद भी हिस्सा लेता था. So पहली बात जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे किसकी? एम्पायर की. was the head of सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. इसकी पावर्स अनलिमिटेड थे. nobody can change his law, nobody can change his this word, and his word was law, and nobody can challenge the authority of the king, and he was considered to be Fadzi Ilahi, that is the light of God on earth. Got it? शाबाश. And जो किंग होता था, आपको ये पता होनी चाहिए कि किंग कैन नॉट डू एवरीथिंग हिमसेल्फ. सारा कुछ किंग खुद ही नहीं कर सकता है. सो देयर वर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके बाद क्या थे शाबाश? देन देयर वर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो किंग को कौन असिस्ट कर रहे थे? किंग को कौन हेल्प कर रहे थे? दैट वर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. व्हाट इट? यू कैन राइट इट डाउन. व्हाट इज इट? दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. शाबाश. काउंसिल ऑफ. सो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों थे? शाबाश. मैंने आपको ऑलरेडी भी बोला है कि द किंग वाज
assisted by a council of ministers, मतलब that used to aid and advise the kings. ये कभी कभार किंग को एडवाइस करते थे, फिर किंग उस एडवाइस को माने या ना माने, और their main job was to give suggestions to king. ये किंग को suggestions दे रहे थे कि हमें करना क्या है. ये कहा जाता है just like a bird cannot fly without wings. एक बर्ड शबाश बिना पर के उड़ नहीं सकती है. इन द सेम वे ए किंग कैनॉट रन हिज एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही किंग को असिस्ट करते थे कि क्या चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में. समझाया. यही किंग को एट टाइम सजेशन दे रहे थे कि हमें करना क्या है. एंड दीज मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग. इन मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता था? इन मिनिस्टर्स को शबाश किंग ही अपॉइंट करता था. गॉट माय पॉइंट. These ministers were appointed by whom? They were appointed by king and they could be dismissed any time by the king. King इनको कभी भी डिसमिस कर सकता था. समझाया. किंग इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कभी भी डिसमिस कर सकता था. और अकबर के टाइम में जो मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनमें पहले आता था वकील. पहले आता था क्या? वकील है. ये वाज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर. नोट इट डाउन. उनमें पहले आता था कौन? वकील. या मैंने बोला कि he was equal to prime minister. और जो ये वकील होता था नेक्स्ट टू किंग was the prime minister. किंग के बाद कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर, या you can call him शबाश वकील. And what was his main job? He supervised the working of all departments. इसकी मेन वर्क क्या थी? To supervise the work of all departments. जो बाकी डिपार्टमेंट्स थे, जो डिपार्टमेंट्स का काम कर रहे थे, इसकी काम थी उनको सुपरविजन रखना, उनको सुपरवाइज करना. गॉट इट. जैसे अगर हम बात करेंगे जो अकबर का पहला प्राइम मिनिस्टर था, जो अकबर का पहला जैसे वकील था, या यू कैन समटाइम्स यूनिट वजीर या वकील या प्राइम मिनिस्टर बैराम खान. बैराम खान अकबर का पहला वजीर था, वकील था. समझा है. बैराम खान एंड अकॉर्डिंगली देन देयर वाज मुजफ्फर खान. समझा है. सो दीस वर बैराम खान एंड मुजफ्फर खान. दीस वर द मैन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ होम अकबर. एंड अकॉर्डिंगली इसके बाद जो और एक डिपार्टमेंट था, जो और एक मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, उसका नाम था दीवानी शबाश. दैट वाज नोन एज दीवानी आला. दीवानी आला. गॉट इट. शबाश. व्हाट इज इट? इट इज दीवानी आला. एंड दिस दीवानी आला ही वाज द फाइनेंशियल मिनिस्टर. ये कौन था शबाश? दीवानी आला वाज द फाइनेंशियल मिनिस्टर. और इसकी काम क्या थी? मतलब he framed rules and regulations related to land revenue, related to this records of income and expenditure. इसकी काम क्या थी? इनकम के मतलब इनकम का रिकॉर्ड रखना, एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना कि कितना खर्च आया है, कितना इनकम आया है, उसका रिकॉर्ड कौन रखता था? दीवानी आला. गॉट इट. जैसे अकबर के टाइम में जो मैन दीवानी आलास थे, अगर आप जिसमें हैं, जो अकबर का मैन रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल. टोडरमल क्या था? शबाश. ही वाज द मैन रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर. या मुजफ्फर खान वाज देयर. दे वर द फेमस दीवान्स ऑफ मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में जो मैन दीवान थे उनमें आता था शबाश टोडरमल. दैट इज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर. एंड अकॉर्डिंगली मुजफ्फर खान शबाश. ये भी क्या था? मुजफ्फर खान भी क्या था? शबाश दीवान आला ऑफ अकबर. एंड देन देयर वाज मीर बख्शी. वन मोर पॉइंट. इसके बाद जो और एक डिपार्टमेंट था, दैट वाज दीवानी बख्श, या सॉरी मीर बख्शी. दैट वाज मीर बख्शी. नोट इट डाउन. दैट वाज मीर बख्शी. और ये मीर बख्शी क्या था? इट इज सेड दैट ही वाज अ मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. ही वाज द शबाश मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. शबाश. मीर बख्शी वाज द मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. तो उसकी काम क्या थी? शबाश. ही डिस्ट्रीब्यूटेड सैलरीज अमंग दिस मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स. तो उसकी काम क्या थी? सैलरीज देना किनको? मिलिट्री ऑफिसर्स को. या कीप द रिकॉर्ड ऑफ द मनसबदार्स. इंशाल्लाह उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. मनसबदार्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, आर्मी में भर्ती करना, या ये सारी काम किसकी थी? किंग के लिए बॉडी गार्ड्स अपॉइंट करना. ये सारी काम मीर बख्शी की थी. सो मीर बख्शी कौन था? शबाश. ही वाज द मिलिट्री हेड, या ही वाज द मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. अकॉर्डिंगली देन देयर वाज खाने समन. नोट इट डाउन. देन देयर वाज खाने समन. शबाश. खाने समन क्या था? शबाश. ही वाज द मिनिस्टर ऑफ पैलेस. खाने समन जो था ना शबाश, मतलब ही वाज डीलिंग विद द पैलेस अफेयर्स. महल में जो भी काम होती थी, मतलब जो भी एम्पेरर के नीड्स होते थे, या कोई खुदा न करे अगर किंग को पैलेस में नुकसान पहुंच जाता था, तो इसकी जिम्मेदारी थी टू टेक केयर ऑफ दैट वेरी
मतलब किंग, या इतना ही नहीं कि किंग के लिए जो भी आर्टिकल चाहिए, किंग के लिए जो भी परचेसिंग आइटम्स की जरूरत पड़ती थी, तो ही वाज कीपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। उसको बोलते खाने सामान, मीन्स वो जो महल का हेड था, समझा, ही वाज मिनिस्टर ऑफ पैलेस अफेयर्स। तो वहाँ पे किंग के लिए कभी पार्टीज अरेंज करना, सारे काम किसकी थी, खाने सामान की थी। अकॉर्डिंगली देन देयर वाज सादर सदूर, नोट डाउन, वन मोर नोन एज सादर सदूर। Sadr Sadur, he was the Minister of Religious Affairs. He was the Minister of Religious Affairs. Got it? Sadr Sadur was the Minister of Religious Affairs. मतलब इसकी काम अब क्या थी शाबाश, to keep the record of this educational institutions, to keep the record of land grants, to keep the record of peers and monks. Got it? peers का रिकॉर्ड मेंटेन करना, monks का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये किसका जॉब था, सादर सदूर मीन्स he was a religious head. He was a religious head, and accordingly then there was Qazil Quzat. One more department जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, that is Qazil Quzat. Note down, that is Qazil Quzat. Qazil Quzat जो था, he was a chief judicial officer. Qazil Quzat was the chief judicial officer. तो शाबाश, he gave judicial advice to king. ये king को कौन सी advice देता था, judicial advice देता था, and gave his decision on various disputes. जो भी कभी कभार conflicts होते थे, disputes होते थे, तो उन सारों को हल कौन कर सकता था, Qazil Quzat. So this is all about the central administration of Akbar. Inshallah next week will be on ground administration of Akbar. Thanks.